एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को डिस्कस करेंगे। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, ये वैसे तो हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया का ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये रेप्लिकेट कैसे करता है, मीन्स ये अपनी प्रोजनी कैसे बढ़ाता है। तो ये अपनी प्रोजनी जो है ये कैसे बढ़ाता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू बढ़ाता है। और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। कभी भी जब किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है कल्चर मीडिया में, तो वो हमेशा उसका ग्रोथ जो है एक पैटर्न फॉलो करता है। और उसी पैटर्न को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसमें नंबर ऑफ़ लिविंग सेल जो रहते हैं, पॉपुलेशन ओवर टाइम को बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। मीन्स उस पर जो लिविंग सेल का ग्रोथ हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कितने टाइम में कितना लिविंग सेल का ग्रोथ हुआ है, उसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब इसके बाद इसका ग्राफ को देखते हैं। तो ये ग्राफ हमारा जो है ये है, जिसमें कि टाइम का ग्राफ है और बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व है। इसमें एक फेज आता है लॉग फेज, दूसरा आता है लैग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज और उसके बाद डेथ फेज। तो लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। अब इसको डिटेल में अगर हम लोग समझें तो पहले तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का टिपिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 फेज में डिवाइड किया गया है। लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। अब बात करते हैं कि इस ग्राफ से क्या हमारी मतलब की हेल्प होती है। दिस कर्व हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बैक्टीरियल ग्रोथ पैटर्न, जो कि अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, ओवर टाइम इन अ क्लोज सिस्टम। यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात की जा रही है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि उन लोगों के लिए मान लो कोई एक क्लोज सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि ना कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड हम लोग करेंगे, ना ही उसमें से वेस्ट मटेरियल जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, इसलिए क्लोज सिस्टम कहा गया है। और उस क्लोज सिस्टम को कहते हैं बैच कल्चर, ये ध्यान में रहे। ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। और ये भी देखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर जो है ये बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फेज जो है लैग फेज। आफ्टर लिक्विड कल्चर ग्रोथ इनएकुलेटेड, जब हम लोग किसी क्लोज सिस्टम में इनएकुलम डाल देते हैं, मान लीजिए 10 बैक्टीरिया के लिए 10 उसमें न्यूट्रिएंट हम लोगों ने डाल दिया। इनएकुलेटेड मीन्स उनके लिए इनिशियल न्यूट्रिएंट हम लोगों ने डाल दिया। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। तो जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो जाता, मीन्स तुरंत ही स्टार्ट नहीं होता। इट टेक टाइम टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। वो जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। The time taken between the inoculation and beginning of multiplication is known as log phase। और जो टाइम लगता है इनोकुलेशन में, जब हम लोगों ने उसमें न्यूट्रिएंट या फिर वाटर वगैरह जो भी डाला जो बैक्टीरिया को नीड है उसको मतलब ग्रोथ के लिए या फिर उसके डिवीजन के लिए, तो उस टाइम पीरियड मीन्स इनोकुलेशन पीरियड और मल्टीप्लिकेशन का बिगिनिंग होने तक के बीच का जो टाइम है उसे कहेंगे लैग फेज। इन दिस फेज इनोकुलेटेड बैक्टीरिया बिकम एडेप्टिव विथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और इस फेज़ में क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं ये एडेप्ट हो कर लेते हैं अपने आप को उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर और उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग दिस फेज दिस इज़ इंक्रीज इन बैक्टीरिया। इस फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया का पहले बात की नंबर नहीं बढ़ता है। मान लो कि कोई अगर न्यूट्रिशन लेते जा रहा है बट वो नंबर में नहीं बढ़ा, मीन्स उसका साइज़ बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा। बट नो इंक्रीज़ इन बैक्टीरियल नंबर, इंक्रीज़ इन बैक्टीरियल साइज़। क्योंकि जब न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसका बैक्टीरिया का साइज़ ही बढ़ेगा ना, डिवाइड तो करेगा नहीं। और ये जैसे कि हमारे जो सेल हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं इस फेज़ में। मीन्स ऐसा नहीं है कि डेड पड़े हुए हैं, डिवीज़न नहीं कर पाएंगे, बस एक्टिव पड़े हुए हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें। अब इसके बाद जो आता है लैग फेज आता है, लॉग फेज आता है, जिस लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। दिस फेज कैरेक्टराइज बाय रैपिड डिवीजन ऑफ ग्रोथ। इस फेज में क्या होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, जिसमें 1 से 2 बैक्टीरिया होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ये क्या करते हैं डिवाइड करते जाते हैं। और इसमें रैपिड होता है, बहुत ही फास्टली ग्रोथ होता है। मीन्स द बैक्टीरियल ग्रोथ डबल ड्यूरिंग दिस एवरी जनरेशन। जो बैक्टीरियल ग्रोथ है इसमें तुरंत ही क्या होते हैं, डबल होते जाते हैं बैक्टीरिया। दे मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट एट द बैक्टीरियल सेल आर स्मॉल। जैसे कि बैक्टीरियल सेल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो ये अपने मैक्सिमम रेट पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। द माइक्रोब्स आर सेंसिटिव टू एडवर्स कंडीशन जैसे एंटीबायोटिक एंड। और इसमें जो मतलब कि जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस कंडीशन के, मतलब कि उसमें जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गया, उसके संदर्भ में। द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज। जो बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट रहता है वो सबसे ज़्यादा जो रहता है वो कब रहता है, लॉग फेज में ही सबसे ज़्यादा रहता है। द लॉग फेज इज़ ऑलवेज ब्रीफ। मीन्स लॉग फेज जो होता है हमेशा छोटा होता है। अनलेस
मतलब तब तक जबकि रैपिडली डिवाइडिंग कल्चर मेंटेन बाय कांस्टेंट एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ द वेस्ट। ये तब तक मतलब बहुत ही छोटा रह सकता है जब तक कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग क्या करें, न्यूट्रिशन ना डालें और ना ही कुछ वेस्ट मटेरियल इसमें से निकालें। क्योंकि जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हम लोग डालते रहेंगे तो जो नए बैक्टीरिया कॉलोनी बनेंगे वो भी तो फिर अपने आप को प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए। तब तो लॉग फेज जो है ये क्या होते जाएगा, बहुत ही लंबा होता जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज़ का। स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है मेनली कि जैसे कि लॉग फेज़ जो है, उस लॉग फेज़ के बाद जो हम लोगों ने इनाकुलम डाला था, मीन्स कि जो उन लोगों के न्यूट्रिएंट या फिर जो भी हम लोगों ने वाटर डाला था उनके सर्वाइवल के लिए, तो वो तो होगा एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा ना। तो स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है कि इसमें ग्रोथ एकदम ऑलमोस्ट रुक ही जाता है। और क्यों रुकता है? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी हो जाती है, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर पीएच का भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उनका पीएच एनवायरनमेंट भी चेंज होते जा रहा है। इसके कारण इसमें क्या होता है कि इनका जो ग्रोथ है वो मोस्टली रुक ही जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज कल्चर इज़ एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। और इस फेज़ में जो रहता है, जो कल्चर मीडिया है उसका जो पॉपुलेशन है वो मतलब एक तरीके से ग्रेटेस्ट रहता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेशनरी फेज़ में रहती है, क्योंकि जिसको डिवाइड करना है तो वो कर लिया रहता है जो बैक्टीरिया। हाउएवर द डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया एक्सीडिंग द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब इसके बाद क्या होता है कि डेथ रेट जो रहता है, मतलब कि डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया एक्सीडिंग द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स जिस रेट से बैक्टीरिया रेप्लिकेट किया अब उसी रेट से क्या होता है, बैक्टीरिया का डेथ होने लगता है। इंडोस्पोर स्टार्ट फॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब इंडोस्पोर एक बैक्टीरिया का मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। मीन्स बैक्टीरियल स्पोर क्या करते हैं, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन जब आता है तो अपने आप के आउटर कवरिंग बना लेते हैं। मीन्स वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आउटर कवरिंग बनाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो वही कवरिंग को मतलब उस स्पोर के थ्रू वो जर्मिनेट करके नया बैक्टीरिया अपने आप को मतलब कि फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करा लेता है। इसी मतलब इंडोस्पोर का मेन काम यही होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने आप को जैसे कि डॉर्मेंट कर लेगा, उस टाइम पे कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, फेवरेबल आएगा तो जर्मिनेट कर जाएगा। बैक्टीरिया बिकम ग्राम वेरिएबल एंड सो इरेगुलर स्टेनिंग। अब जो बैक्टीरिया रहता है इसमें स्टेनिंग मतलब कि इरेगुलर स्टेनिंग आने लगता है, मीन्स कलर वगैरह आने लगती है, कुछ कुछ कलर आने लगती हैं। अब बात करते हैं मैंने बैक्टीरिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि टॉक्सिन का मतलब है कि एक तरीके से वेस्ट जब एक्सक्रीट कर रहे हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी रहेगा, तो टॉक्सिसिटी सारे बैक्टीरिया का नुकसान ही तो करेगा ना। अब बात करते हैं डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज की। तो ड्यूरिंग दिस फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल। बैक्टीरिया का जो मतलब कि डिक्लाइनिंग होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, वो इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल का डेथ होने लगता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण या फिर टॉक्सिसिटी के कारण। अब ये क्यों स्टार्ट होता है डिक्लाइन फेज, मतलब बैक्टीरिया का डेथ स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें इनोकुलेशन था वो मतलब इसमें जो इनोकुलेशन हम लोगों ने पहली बात की जो डाला था, मीन्स न्यूट्रिएंट जो हम लोगों ने डाला था वो की कम उस चीज़ की कमी हो गई। अब वो कमी हो गई तो सारे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट मान लीजिए ये हुआ। सम सेल एज्यूम वेरियस टाइप। और इसमें क्या होता है जब ये स्टेज आता है तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अलग अलग शेप के हो जाते हैं। कुछ लॉन्ग हो जाते हैं, कुछ फिलामेंटस हो जाते हैं, तो कुछ रॉड लाइक हो जाते हैं, कुछ में ब्रांचिंग आ जाती है, कुछ ग्लोबुलर फॉर्म के भी हो जाते हैं। सम ऑफ देम आर डेवलप विदाउट सेल वॉल। कुछ जो होते हैं बिना सेल वॉल के ही क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। उन्हें प्रोटोप्लाज्म या फिर स्फेरोप्लास्ट भी कहते हैं, एल्फेज भी कहते हैं उसको। When this इनवुलेटेड फॉर्म आर इनोकुलेटेड। अब मान लीजिए कि ये जो बैक्टीरिया थे, अगर इनको जैसे कि हम लोग जैसे कि ये इरेगुलर हो गए हैं या फिर अब नॉर्मल हो गए हैं, और अगर इनको फिर से हम लोग फ्रेश मीडिया में डाल देती है, कुछ समय बाद फिर से रिवर्ट कर जाएंगे अपने ओरिजिनल स्टेट में। अब इसको इस मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, तो बात करते हैं। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस, बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे कि टेम्परेचर है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। बैक्टीरिया को मेनली 3 टाइप्स टेम्परेचर के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है क्रायोफाइल। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत ही कोल्ड या फिर लो टेम्परेचर पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। अब मीजोफिल में क्या होता है, बैक्टीरिया मॉडरेट टेम्परेचर, मीजो मीन्स होता है बीच का, बैक्टीरिया जो है मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। थर्मोफाइल क्या होता है, दिस बैक्टीरिया सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो ये 3 प्रकार से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया। मोस्ट पैथोजन और मीजोफाइल, बहुत सारे मतलब जो पैथोजेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करने वाले होते हैं, जो कि मीजोफाइल होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे। एट विच ग्रोथ होगा, जिस पे कि उनका ग्रोथ होता है। एक्सट्रीमली टेम्परेचर कैन इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी एंड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन दस अफेक्टिंग ग्रोथ। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो उसके एंजाइम एक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा या फिर उसके वॉल लेयर पे भी फ़र्क पड़ सकता है। पीएच की बात करते हैं, पीएच क्या इस पे मतलब प्रभाव डालता है, तो एसिडोफाइल, न्यूट्रोफाइल, अल्कलीफाइल, 3 प्रकार के पीएच का मतलब कि क्लासिफिकेशन है। एसिडोफाइल जो इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, न्यूट्रोफाइल जिसमें न्यूट्रल एनवायरनमेंट,
इन्वायरमेंट, और एल्कलाइल फाइल इसमें बेसिक इन्वायरमेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा पीएच लेवल भी क्या करता है, एंजाइम को डीनेचर कर देता है, मीन्स उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको ख़राब कर देता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरफेयर कर देता है। मीन्स उसे जो उसका नॉर्मल प्रोसीजर था उसको छोड़, मतलब कि उसको एक तरीके से क्या करता है, डीनेचर कर देता है या फिर उसे इनहिबिट कर देता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन का, कि ऑक्सीजन की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे भी बैक्टीरिया को मेनली 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब में इसमें क्या होता है कि दिस बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ के लिए इनका ऑक्सीजन कंपलसरी है। बिना ऑक्सीजन का ये क्या करेंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स में क्या होता है कि ये अपना ग्रोथ के लिए इनमें कोई भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फैकल्टेटिव ग्रोथ। फैकल्टेटिव ग्रोथ में ये होता है कि ये सर्वाइव भी कर सकते हैं ऑक्सीजन के मतलब कि प्रेजेंस में, और इनको मतलब कि एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स इनके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों पे भी डिपेंड हो सकता है। अब माइक्रो एरोफाइल, दिस बैक्टीरिया विच नीड, माइक्रो एरोफाइल मीन्स होता है कि जो बैक्टीरिया बहुत ही कम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पर भी क्या करते हैं, अपना ग्रोथ को करते हैं, तो उन्हें कहते हैं माइक्रो एरोफाइल। अब होता है एरो टॉलरेंट। दिस दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट हैज़ टेंडेंसी टू टॉलरेट इट। अभी माइक्रो एरोफाइल और एरो टॉलरेंट में मेनली ये समझना है कि जो माइक्रो एरोफाइल होता है ये कम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है, ग्रोथ करता है, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए होता है। जबकि एरो टॉलरेंट में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीजन यूज नहीं करता है, लेकिन इसके पास टेंडेंसी है या क्षमता है इसे ऑक्सीजन को सहने की। अब वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो माइक्रोबियल ग्रोथ रिक्वायर सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी, मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी जो चाहिए होती है वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। कम से कम 0.9 लीटर वाटर चाहिए होता है। लो वाटर अवेलेबिलिटी कॉज हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जब बहुत ज़्यादा कम पानी का मात्रा होगा तो क्या होगा कि इसमें जो है सॉल्यूट मात्रा में जो ग्रोथ होगा बैक्टीरियल सेल का वो बढ़ जाएगा और वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने लगेगा। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।